हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है BSPCL एग्ज़ाम 2025 का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट 12 होगा। और जिसमें आपको जो है BSPCL जो है आपको किरण का हो गया, यूथ का हो गया, जितने भी मार्केट में अवेलेबल है उससे प्रैक्टिस सेट हम लोग करवाते हैं इस चैनल पे। तो आज GK GS का प्रैक्टिस सेट 12 चलेगा। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। उससे पहले चैनल पर जो पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए। दोनों का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ मैं सारी वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। साथ ही साथ आपको ये प्रैक्टिस सेट का PDF भी वहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल की हो, तो दोनों वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं आज का प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन है कि आपको रसोई के बर्तनों में नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए है बेकेलाइट, टेफ्लॉन, फिनॉल, पॉलीथीन। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रसोई के बर्तन में जो है नॉन स्टिक कोटिंग जो है उसका यूज जो है एक विशेष प्लास्टिक के लिए उपयुक्त होता है। कौन सी प्लास्टिक के लिए उपयुक्त होता है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको टेफ्लॉन। रसोई के बर्तन में क्या होता है, नॉन स्टिक कोटिंग के लिए जो टेफ्लॉन प्लास्टिक है उसका आपको जो है यूज होता है। अब अगर फिजिकल गुण के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर बात करें तो प्लास्टिक को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा आता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। और थर्मोप्लास्टिक में क्या है, कौन सा, पॉलीथीन है, PVC है, उसके बाद पॉलीस्टेरीन होता है, ड्यूसाइड होता है, टेफ्लॉन होता है। दूसरा जो है आपको थर्मोसेटिक प्लास्टिक, उसमें बेकेलाइट, कैलामाइन, ये सब थर्मोसेटिक प्लास्टिक में है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्लियर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौर कैलेंडर में कितने राशि चक्र का उल्लेख है। ऑप्शन ए 13, 11, 12 और 10। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। सौर कैलेंडर में जो है 12 राशि चक्रों का उल्लेख है। देखिए इसमें जितने भी होते हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, जितना भी है वो टोटल जो है आपको 12 चक्र का और 12 राशि चक्र का जो है आपको उल्लेख किया गया है। और वैदिक ज्योतिष शास्त्र में क्या होता है, 27 नक्षत्र है और 9 ग्रह का जो है उल्लेख किया गया। 27 जो है आपको नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग। और चक्र की बात करूं तो चक्र जो है टोटल 12 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कोलकाता उच्च न्यायालय के आपको न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। मैं बात करूँ कि कोलकाता अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इसको जो है आपको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था, 1956, 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अगला प्रश्न जो है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया। 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2014, 1 दिसंबर 2015। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया था। अब मैं बात करूं कि नीति जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एनसोडिया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब जो है उसके स्थान पर योजना आयोग का, अगर योजना आयोग की मैं बात करूं कि वो कब आया था, तो वो जो है 15 मार्च 1950 को आया हुआ था। और नीति आयोग कब आया, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग जो है कब आया, 1 जनवरी 2015 को। इसका अध्यक्ष कौन बनाया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री बनाए जाते थे। इसका अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री बनाए जाते थे, जो कि 2015 में आया था। योजना आयोग कब आया था, 15 मार्च 1950 को आया हुआ था। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तमिलनाडु, मणिपुर, पंजाब और महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मणिपुर में। प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। और इसका जो है आपको शिलान्यास कब हुआ था, इम्फाल में, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ये जो हुआ था 16 मार्च 2018 को, 16 मार्च 2018 को इसका जो है शिलान्यास किया गया था। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि किसके द्वारा की गई। विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि किसके द्वारा की गई है। ऑप्शन ए है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है विश्व मुद्राओं के विनिमय को विनियमित करने की विधि है। शुरू की गई किसके द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। अब मैं बात करूं कि IMF जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में।
संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था? जीवत चिंतामणि, शिल्प अधिकारम, रामायण, महाभारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको महाभारत। महाभारत जो है वेदव्यास के द्वारा लिखा गया था। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। और ये जो लिखा गया है वेदव्यास के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद और ये जो महाभारत पुस्तक का जो अगर फारसी अनुवाद पूछो कहाँ किनके शासनकाल में हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। इसका शीर्षक क्या था? रजमनामा था। रजमनामा था। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये जो है भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, जिसमें क्या होता है? जिसमें आपको खिलाड़ी को जो है 25 लाख रुपए की राशि इनाम में दी जाती है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1991 से 91-92 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलते अगले प्रश्न की ओर। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसने किया? शांता कुमार, रंगाराजन, जवाहरलाल नेहरू, दिलीप सिंह गुड़िया। इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था दिसंबर 1953 में। अगला प्रश्न है कि पाणिनि द्वारा निम्नलिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? ज्योतिष, विज्ञान, व्याकरण, अंगगणित। इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण। व्याकरण जो है आपको ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। पाणिनि के द्वारा इसका जो है आपको संस्कृत का जो व्याकरण है ये जो है पाणिनि के द्वारा आपको व्याकरण लिखा गया था। अब मैं इसकी बात करूं कि पतंजलि जो है पुष्पमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। मनु जो है मनु की बात करूं, मनु कहाँ थे? तो पुष्पमित्र शुंग के दरबार में थे। और पुष्पमित्र शुंग ने दो जो है अश्वमेध किया था। दो जो है अश्वमेध किए हुए थे। और यहाँ जो है आपको व्याकरण रिलेटेड हो गया पाणिनि। चलते अगले प्रश्न। इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। 44वां, 22वां, 42वां, 24वां। इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। और प्रस्तावना संविधान का क्या था? प्रस्तावना संविधान का हृदय और आत्मा है। प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, सार तत्व है। चलते अगले प्रश्न। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ये जो है आपको कोणीय विस्थापन, त्वरण, कोणीय गति, विस्थापन। तो ये जो आपको त्वरण कहा जाता है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बाय समय। वेग बाय समय। और वेग बराबर क्या हो गया? त्वरण इंटू समय। वेग क्या है? वेग जो है सदिश राशि है। यदि समय के साथ वेग घटता है तो त्वरण क्या होता है? निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। इसको क्या बोला जाता है? मंदन बोला जाता है। और अगर वेग का परिणाम जो है बढ़ता है तो उसका त्वरण जो क्या होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। वनस्पतियों की विशेषता होती है नुकीली घास के मैदान, रेगिस्तान वनस्पति, मिश्रित वन, पर्णपाती वन। इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्णपाती वन। अगला प्रश्न है पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है कैस्पियन क्षेत्र, मेडिटेरियन क्षेत्र से, लाल क्षेत्र से, अरब क्षेत्र से। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मेडिटेरेनियन भूमध्यसागरीय क्षेत्र से पश्चिमी चक्रवात की उत्पत्ति होती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। बोरी बेरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के ब्रांतम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 12 इलेक्ट्रॉन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। बोरबेरी का सिद्धांत जो है इसके अनुसार जो है मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ब्रांतम कोष में बाहरी भाग में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? हेपेटाइटिस, आंत ज्वर, तपेदिक, हैजा। तो इसका हेपेटाइटिस जो है बैक्टीरिया के द्वारा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है एक से अधिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा जो है वो आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता किसको कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पिता कहा जाता है। अब मैं बात करूँ नरोरा परमाणु विद्युत घर कहाँ पे है? यह है आपको उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। अगले प्रश्न की ओर। मनुष्य में जब X गुण सूत्र वाले एक शुक्राणु अंडों को निषेचित करता है तो युग्मनज डैश के रूप में विकसित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मादा शिशु के रूप में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 263, 262, 280, 244। इसका सही उत्तर हो जाएगा 280 जो है आपको वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 आपको जो है वित्त आयोग से, जो कि प्रत्येक 5 साल पर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है। प्रत्येक 5 साल पर वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग गठन का आपको जो है आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। और वित्त आयोग में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं।
चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? टेलर नियम, वालरस का नियम, वेवलेन प्रभाव, से का नियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको वालरस का नियम जो है, इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये जीकेएस आपका कितना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज के लिए जो आपका जो क्वेश्चन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस वर्ष दिल्ली को एक मंत्री परिषद युक्त विधानसभा प्रदान की गई, जिसके मुख्य प्रमुख जो है मुख्यमंत्री थे? 1963, 1979, 1956, 1992। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में जितने भी आपको नेशनल पार्क है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।